देती हूँ मैं सारी चीजें। आज हम लोग का जो सेशन है उसमें फाउंडेशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, एडवांस वाले आंसर देंगे। एडवांस में अभी मुझे यहाँ पे 2 ही 3 लोग दिख रहे हैं। अब मोनिका जी जिन्होंने एडवांस क्लियर कर लिया है, डॉक्टर पल्लवी और सतीश जी जो अभी एडवांस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने पर आप लोग को क्वेश्चन फ्रेम करना आएगा और जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको अपने क्लाइंट को आंसर देना आएगा। ये वाला यदि वीडियो अच्छा जाता है सेशन तो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जिससे अभी से ही लोग आपके फेस को पहचानने लगेंगे कि हाँ ये वास्तु सिखा रही है, ये सीख रही है, तो इसका मतलब सिखा भी सकती है, हमें क्लाइंट भी मिल सकता है। कोई डाउट है यहाँ तक? स्टार्ट करेंगे। आप लोग के जो जो क्वेश्चन है बताएंगे एक एक करके। किसी का भी एडवांस वालों का है तो एडवांस वाले मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। प्रॉब्लम फेस हुई है जैसे अभी एक रिसेंटली है, वो ये है कि ड्राफ्टमैन वाली वही आ गई है, क्योंकि अब है ना मेजरमेंट लेने के लिए भी उन्हें कोई चाहिए कि उनके घर में मेजरमेंट कौन लेने जाएगा। तो मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा कि मैं किसी को किसी के घर भेजूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे पहली बात, हर सिटी में कारपेंटर होते हैं, ड्राफ्टमैन लोग होते हैं, ऑटो कैड वाले होते हैं, हर सिटी में होते हैं। उनको आप बोलेंगे, अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे कि गूगल में सर्च करें। सिंपल कारपेंटर तो हर जगह पे मिल जाते हैं। कारपेंटर आके आपके घर का नक्शा इंची टेप से नाप के कर देते हैं। ऑटो कैड वाले आते हैं तो वो बॉश की मशीन लेकर आते हैं, उससे मेजर कर लेते हैं। इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये क्लाइंट का काम है। ठीक है, यहाँ तक कि सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई घर है, आपको मशीन इंची टेप लेके नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। एक डॉक्टर कभी भी यूरिन नहीं लेता, उसके लिए एक टीम मेंबर होती है, होता है ना, एक टीम होती है वहां पर। वैसे ही हम लोग जाके मेजरमेंट नहीं लेते हैं, वो उनका हमारा काम नहीं है। कौन करेगा? ऑटोकैड वाला, ड्राफ्टमैन लोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के हम लोग बहुत, मतलब ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, कम से कम 3-4 सिटी में हमारा ये होल्ड हो गया है कि लोग जाएंगे, आपका मेजरमेंट लेंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, और इतनी ट्रांसपेरेंसी हम सब में होनी चाहिए कि हाँ ये विश्वास हो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो हमारी टीम मेंबर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड वाले हैं, उनको वास्तु आता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो मेजरमेंट लेके घर बनाएंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनको नहीं आता है तो वो वहां जाकर किसी भी तरह से आपका बिजनेस नहीं ले सकते हैं। दूसरा, विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। ठीक, क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। एक्चुअली में ना ईस्ट में हमारी ना 70% आ रही है स्टेयर्स, और ना ऑप्शन नहीं है, और ये कंपाउंड वॉल के सामने ही आ रही है। ठीक है। तो ईएससी में 30% आ रही है, ईस्ट में 70% आ रही है, क्लॉकवाइज है, और कंपाउंड वॉल के मेन गेट के सामने आ रही है। तो अब इसमें हम क्या करें मैम? इसमें एडवांस वाले आंसर देंगे, लेकिन मेक श्योर यंत्रों के, एडवांस यंत्रों के नाम नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि सपोज आप लोग ऐसा सपोज कीजिए कि ये जो नविता जी हैं आपकी पेड क्लाइंट नहीं है, राइट? तो आप कैसा आंसर देंगे उस हिसाब से लीजिए। आप लोग क्वेश्चन आंसर आंसर कीजिए, और यदि आंसर नहीं कर पा रहे तो सुनील जी आप आ गए हैं, सुनील जी आंसर कर देंगे। वो भी नहीं कर पाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी वो नहीं कर पा रहे तो मैं हूं। ठीक है, स्टार्ट कर, आंसर कीजिए। जो भी एडवांस वाला है वो अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। हाँ जी नविता जी, ईस्ट में जैसे कि आप खुद ही बोलिए कि ईस्ट में आपकी स्टेयर्स आ रही है, तो ईस्ट में स्टेयर्स आ रही है, तो ईस्ट ईस्ट की स्टेयर्स आपके घर में प्रॉब्लम दे ही रही होगी, मतलब आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है ईस्ट की अभी स्टेयर्स के कारण। कंस्ट्रक्शन होना है, अभी मैप बना है। अच्छा, अभी आपने बनाया नहीं है ईस्ट में स्टेयर्स?
तो ये आपको जो कंस्ट्रक्शन होना है, तो आपने ये बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब कि ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। जब भी आपने ये क्वेश्चन रेज किया है, तो आपका एकदम सही है कि ईस्ट में स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। आप ईस्ट में स्टेयर्स हटा दो और आप साउथ ईस्ट से लेकर अपना NNW तक कहीं पे भी स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट कर सकती हो। तो ईस्ट में आना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, ईस्ट एंड नॉर्थ। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल ही सीवियर इसका होगा, मतलब रिजल्ट आगे। एग्जैक्टली ये एकदम ही गलत होगा, तो आप बिल्कुल पता है नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे हम लोगों को है ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाके एंट्री किसी को सेपरेट देनी है ना, तो ऑप्शन यही आ रहा है, ईस्ट और नॉर्थ आ रहा है। और अगर हमें सेपरेट एंट्री नहीं, यानी कि घर के अंदर से फिर सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी, तब ये ऑप्शन बन रहा है हमारा कि हम WNW और NNW से हम लोग सीढ़ियां ले जाएं, फिर ये है। देखिए नमिता जी, अगर आप ये ईस्ट में अपनी स्टेयर्स करते हो, तो अपने आप मुसीबतों को वेलकम कर रहे हो। एंट्री बाहर से हो अंदर से हो, वो एक ऑल्टरनेट है कि वो आप किसी भी वास्तु वाले से प्रॉपर कंसल्ट करके वो आपको डिजाइन करके हेल्प कर देंगे। बट नॉर्थ और ईस्ट में आपको कभी भी स्टेयर्स नहीं रखनी है। आप किसी से ठीक भी है पेड कंसल्टेंसी लो, किसी भी वास्तु वाले से प्रॉपर, और वो हेल्प जरूर करेंगे आपको। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं प्लस मेरे को जहां तक याद है, आपका जो एंट्रेंस था ना वो दो तरफ से था। लास्ट के सेशन में जो आपने बोला था, दो हाँ दो नहीं, तरफ ये से वो होता वाला है। नहीं है, ये अलग मैप है। ओके। मेरे पास 3 मैप है एक्चुअली, तो मैं वो क्लब करके कभी इन कुछ कुछ कभी कुछ पूछती रहती हूँ। ये ओके सीन है। हाँ ओके जी। देन इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बोलना नहीं पड़ा, आप लोग के क्वेश्चन आपके रेडी होने चाहिए थे। सुनील जी, वो कट, यदि क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा है तो वो कट वाला बता दीजिए। कोई पूछ तो रहे थे, धर्मेश जी आप पूछ रहे थे। नहीं, मैं ये बोलना चाहता था उनका कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लैट है, टेनामेंट है, क्या है? मेरा अपना ही है, जमीन से ही है। जमीन से है। ओके, अब जो स्टेयर्स आती है वो घर के अंदर से आती है कि बाहर से आती है? अंदर से है, घर के अंदर। घर के अंदर से है। और जब ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीन ऑक्सपिसियस जोन है, वो ऑलवेज लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और स्टेयरकेस क्या है कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी वहां पे हो जाती है। ओके। तो एक तरह से ये दोष बनता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप वहां से हटवा के सदर्न साइड और साउथ वेस्ट और वेस्ट साइड बना सकती है स्टेयरकेस, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जो बेनिफिट भी देगा और दोष भी नहीं देगा, डबल बेनिफिट। दूसरी बात, इनकेस आप हटा नहीं सकती तो वहां से यंत्र हम लोग ये रेमेडी यंत्रों के कर नाम सकते नहीं हैं। लेने हैं धर्मेश जी, यंत्र, एडवांस यंत्रों के नाम नहीं लेने हैं। जी जी। अगर आप इनकेस वहां पे हटा नहीं सकती स्टेयरकेस ईस्ट में से, तो यंत्रों से रेमेडी करके अपन कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। और तीसरी फिर बात, ना मेरे पास ना ऑप्शन हैगा, फिर मैं अगर, फिर यही है बस, प्रॉब्लम यह है कि फिर अंदर से, घर के अंदर से लेना पड़ेगा। और वो हो जाएगा फिर WNW आधा, और नॉर्थ वेस्ट NNW तक भी जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो थोड़ा। NNW तक जा सकता है। हाँ हाँ। ईस्ट से बेटर वो ये जो ऑप्शन सेकंड है मेरे ऑप्शन। पास। फिर ना रेमेडी में भी कहते हैं ना कि रेमेडी में भी फर्स्ट ऑप्शन हमें रेमेडी नहीं रखनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन जोन आप सही है। आपका तो बहुत अच्छा, आपका घर बना ही नहीं है ना, तो आप जबरदस्ती क्यों गलत जगह पे बनाओगे? जहां बेस्ट है आप वहीं बनाओगे। ठीक है, मैं और वही करती दूसरी और बात मैम, हूँ। हाँ, बोलिए दूसरी भाई। बात, अगर आप ईस्ट से बेटर जो आपने बोला ना सेकंड ऑप्शन, WNW नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑलमोस्ट 66% आ जाएगा और 33% नॉर्दर्न साइड आएगा। तो इससे बेटर तो ये ऑप्शन आपने दिया है। अगर बना सकती हो तो आपने जो सेकंड ऑप्शन दिया उसमें बनाओ।
अदरवाइज ईस्ट में बनाओ विथ रेमेडी। ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे दो लोगों ने एज अ कंसल्टेंट बात किया है, राइट? कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों की कंसल्टेंसी में कि सेम सही है या ठीक नहीं है? दोनों ने अपने मैम सही ऑप्शन वही बताया है कि हम लोग इन ऑस्पिशियस जोन पर ही बनाए अपनी सीढ़ियां, और ऑस्पिशियस को रहने दें बेसिकली। किसी और का कोई और ये कमेंट? ऐसा तो दोनों ने नहीं बोला। मैम क्या चीज नहीं बोला? ऐसा तो दोनों ने नहीं बोला कि इनऑस्पिशियस जोन पे बनाए। वेस्ट में भी बोला वेस्ट को इनऑस्पिशियस नहीं होता है, साउथ वेस्ट को इनऑस्पिशियस नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी। दूसरी बात जो आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं वो आपके सोचे हुए ऑप्शंस हैं। सिर्फ वो ही ऑप्शंस हैं, ऐसा सोचना भी गलत है। उसके सिवा बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो एक्सप्लोर करने की बात है। हाँ जी। क्लियर हो रही है चीजें? पहली बात कि जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो पहले उनका सुनते ज्यादा है। अपनी राय या अपनी एडवाइस जितना शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। द ओनली थिंग, टेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आप उसको शिफ्ट कीजिए फ्रॉम ESE टू NNW, आप बना सकते हैं। अब यदि क्लाइंट कहता है आप हमको बेस्ट ऑप्शन दीजिए, तब आप बोलेंगे कि साउथ वेस्ट में बेस्ट है, या अपनी तरफ से आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट में बेस्ट है। पूरा चीज ये 3 लाइन में खत्म होना चाहिए लाइन इस टॉपिक पर। ठीक है? यदि क्लाइंट आपसे नेक्स्ट पूछता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ईस्ट से शिफ्ट करना, तब हम उसको एडवाइस देंगे। तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप यंत्रों को, एडवांस यंत्रों को इंस्टॉल किया जा सकता है, मैं जो सब कि कुछ खुद ही करूँ, मैं किसी को भेजूंगा नहीं करने के लिए। ठीक है। चलिए आप हमेशा अपना काम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे आप। भेजो पक्का। कौन बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। म्यूट करेंगे अपने आप को जहां से भी आवाज आ रही है। हाँ जी, अब किसी और का क्या क्वेश्चन है? मैम मैं पूछूं? हाँ जी, बिल्कुल आराम से। अगर बंगलो है और साउथ ईस्ट में, अगर वहां पे बाहर के साइड लोन में जो बाहर का गेट है, वहां के एंट्री के गेट में लेफ्ट इन साउथ ईस्ट में अगर स्विमिंग पूल आता है तो मैम ये तो दोष होगा ना? अच्छा खासा दोष होगा ये तो। बहुत बड़ा दोष है। और वो बंद भी नहीं कर सकते हैं, कोई प्लेस ही नहीं है, तो वहां पे कुछ रेमेडी हो सकती है मैम? हम साउथ ईस्ट का तो दोष ही बहुत बड़ा दोष है, वहां पे तो होना ही नहीं चाहिए। यस, वो वहां अग्नि पे अगर रेमेडी भी करेंगे तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा। 100% रिजल्ट की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती। प्लस उसके दोष के कारण आप आपके खुद के घर में ही है, कंस्ट्रक्टेड हाउस के अंदर है क्या वो स्विमिंग पूल? नहीं, कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं है मैम, मतलब ये बना बनाया हुआ बंगलो है। और ये मेरी कजिन सिस्टर ने बाय किया हुआ है। वो लोग हॉलीडे होम मतलब रेंट पे देने वाले हैं। जैसे हम 1 डे पिकनिक या 2 डे पिकनिक के लिए लेते हैं ना बंगलो, तो वैसे बंगलो लिया हुआ है। तो अब उसपे वो लोग है ना काम करवा रहे हैं। और अब वहां पे, लेकिन बंगलो ऑलरेडी टोटल रेडी है, मतलब नीचे 1 रूम है, ऊपर 2 रूम है, और बाहर स्विमिंग पूल है। या तो स्विमिंग पूल पूरा ढक दे, लेकिन स्विमिंग पूल के वजह से है ना क्लाइंट थोड़ा बढ़ जाता है ना, मतलब उनको रेंट पे देना है। समटाइम्स दे ऑल्सो स्टे देयर, कभी रेंट पे नहीं गया तो ये लोग भी जाके रह सकते हैं समटाइम्स। लेकिन ज्यादा करके जो बुकिंग आएगा वैकेशंस में, तो वो उनका एज ऑफ नाउ तो यही प्लान है कि भाई रेंट पे चढ़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो लोग वहां नहीं रहेंगे, वो लोग रेंट पे ही, क्योंकि वो बंगला रेंट पे जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब और वो रेंट पे भी कोई 1 पर्सन तो नहीं जाएगा मैम। कोई भी मतलब उसमें 5 क्लाइंट भी आएंगे, 10 क्लाइंट भी आएंगे, मतलब वीकली भी जा सकता है, एक दिन के लिए भी जा सकता है, 3 दिन के लिए भी जा सकता है। ये लोग मॉर्निंग टू इवनिंग भी देने वाले हैं, मतलब कोई कोई आता है ना कि एक दिन के लिए सिर्फ। और कभी 1 नाइट स्टे, कभी कोई आएगा, कोई शादी के, क्योंकि बड़ा बंगलो है और वहां पे इनके 3-4 बंगलो है। तो वहां पे पहले मैरिज, कोई ऑलरेडी पहले ये चीजें कर रहा था, वहां पे रेंट पे दे रहा था। नाउ मेरी सिस्टर ने बाय किया है लास्ट दिसंबर में।
सो मतलब बीना मैम आप करेक्ट करना, मेरे अकॉर्डिंग अगर वो वहां पे कोई नहीं वहां पे जो एग्जिस्टिंग ओनर वहां नहीं रह रहा है तो उसके ऊपर उसका वास्तु दोष नहीं लगेगा, और ये वाली प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी कंटिन्यूसली, तो कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए उसके ऊपर स्टे नहीं करेगा, मतलब 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए, तो उसके ऊपर वास्तु का इतना उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सुनील भाई, अपना ये पता है, ये लास्ट टाइम ये इसके लिए बात हुआ था, तो मैंने जब इस सिस्टर को पूछा कि थोड़ा सा तू उन लोग के पूछ उनके घर के लिए, तो दे ऑल आर, जो उसके आगे के ऑनर थे, दे ऑल आर सेटल, डॉक्टर लॉयर का पूरा फैमिली है, और बहुत ही मतलब उनके एक नहीं, जो जिन्होंने ये बंगलो बेचा है ना, उनके तो ऐसे वहां पे अनगिनत बंगलो है, और अभी इन्होंने रिसेंटली 1-1.5 साल पहले रिसोर्ट बनाया, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और किसी लेडी को भी बोला, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि कुछ ऐसा होता, क्योंकि क्या बोलते हैं उनके इन लॉज, मतलब जो मेरे जीजा है उसके भाई का भी वहां पे बंगलो है, तो वो भी 7 साल से वहां पे। तो उसने उसको भी पूछा कि इसकी वाइफ को कुछ इश्यू है, तो उसने बोला नहीं, एज सच तो कुछ भी सुनने में आया नहीं है, और वो लोग आते हैं तो पूरा फैमिली मजे से रहते हैं। हाँ, लेकिन उनके फैमिली में एक ये है कि कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजराती है, मतलब बोलते ना कि सबकी शादी हुई है ना, तो एक कपल में कोई एक तो महाराष्ट्रन, साउथ इंडियन और गुजराती, इतना है। आप म्यूट हो सुनील भाई। आपको सुन रहे हैं। आर्किटेक्ट की बात कर रहे हो ना आप, उस आर्किटेक्ट की जैसे खरीदा है। हाँ, जिनसे आपने नहीं पूछा कि आप जरा जान हाँ लेते उनके, हाँ तो हाँ इससे हाँ मैंने सिस्टर को बोला कि तू पूछ, तो अभी ये लोग लास्ट अभी ही गए थे, तो हाँ तभी जी। सब जो वहां का केयर टेकर है ना, वहां से भी घुमा फिरा कर सब पूछा, मतलब बोला कि किसी गुड ने भी गुड नहीं। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बताया ना, एक अभी अभी एक स्टूडेंट ने बताया, आप एकदम सही बताया उन्होंने। मोनिका जी ने जो बताया वो आप बोल रहे हैं ना सुनील भाई? हाँ जी हाँ जी। रिजॉर्ट वाला तो बाद में बताया ना आपने, पहले तो आपने ये बताया था कि वहां पे मकान लिया है, तो इट वाज सपोज टू बी मकान लिया है, ओके, हाँ हाँ। एंड दे वर नॉट स्टेइंग देयर, जी जी। इट वाज ओनली फॉर सेल पर्पस। हाँ, नहीं, कभी कभी ये लोग हाँ ज्यादा करके, मतलब क्लाइंट आता होगा तो फिर ऑब्वियसली पैसा आ रहा है तो थोड़ी खुद रहने जाएंगे। बस। ठीक है। आप लोग मोनिका जी और सुनील जी की बात से सब सेटिस्फाइड हैं कि कुछ और ऐड करना है? नहीं, डेफिनेटली होगा। अगर उस आर्किटेक्ट ने बनाया है और ऐसा ही बनाया है और उसी के नाम पे है, रजिस्टर्ड है, तो थोड़ी सी और छानबीन करेंगे तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा उसका, सबसे ऐसा हो बड़ी ही नहीं बात सकता कि है, एप्लीकेशन ना आए। सबसे बड़ी बात है, जो ओनर नहीं रह रहा है, बिल्कुल सही बोला है सुनील जी ने भी, मोनिका जी ने भी बिल्कुल सही बोला है। इफ द ओनर इज नॉट स्टेइंग इन द बंगलो, इन दैट बंगलो, उस पे उसका वास्तु असर नहीं करेगा। लेकिन प्लॉट का शुक्र डिस्टर्ब है कि नहीं है, अग्नि डिस्टर्ब है कि नहीं है, प्लॉट से यदि, और हो सकता है उसका नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो, नॉर्थ अच्छा मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है उसकी एंट्रेंस बहुत अच्छी हो, E3 E4 N3 N4 की हो सकता है साउथ वेस्ट अच्छा हो, नॉर्थ ईस्ट में भी गड्ढा हो। इनकम आएगी कि नहीं आएगी वो तो अलग चीज है, लेकिन इनकम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। यदि उस प्रॉपर्टी से 1 करोड़ तक का बिजनेस मिल सकता था, तो मिलेगा कितना? 50 लाख का। और टाइम के साथ साथ, मतलब हो सकता है शुरू में बहुत अच्छा बिजनेस मिले, धीरे धीरे जितने फुटफॉल होते जाएंगे उसकी इनकम वहां पे कम होती जाएगी, क्योंकि शुक्र हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, पैसे का कार्य कर रहा है। मैम, ये आप कैसे बोल रहे हो शुक्र डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया कि वहां का स्विमिंग पूल है। सानिया मिर्जा सक्सेसफुल है कि नहीं है? बताएंगे, आप लोग बताएंगे कैसे पता है ये चीज की शुक्र डिस्टर्ब हो रहा है? मैं पूछ मैम रहा था साउथ जैसे, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, वो शुक्र का प्लैनेट है। ओके। ठीक है। हिमालय जी, जी। सानिया मिर्जा जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? पैसा है कि नहीं उसके पास? है। तो सुखी भी होगी। सुखी मुझे नहीं लगता है। बस फिर, आपने बोला ना वो सक्सेसफुल है, लॉयर हैं, सब कुछ है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास सारे सुख हो।
हाँ, वो मतलब सिस्टर ने वही बताया कि देख बोलते डायरेक्टली तो वो आप नहीं पूछ सकते हैं, तो केयर टेकर को मतलब वो वहाँ के वॉचमैन जो है वो वी सबको। आर जस्ट लीविंग इट, मतलब वी आर जस्ट लीविंग इट, दिस इज फॉर पर्सनल डिस्कशंस, ओके। बट ऐसा हो नहीं सकता कि उनके पास कोई दिक्कतें ना हो। ओके। ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गया हमें कि यदि ओनर नहीं रह रहा है वहां पे तो हमें उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो गेस्ट आते हैं कुछ टाइम के लिए आते हैं घूमने के लिए आते हैं उन पे भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी का शुक्र डिस्टर्ब है, वहां पे पानी, अग्नि में पानी है, तो उस प्रॉपर्टी से जितनी इनकम हो सकती थी उससे कम ही होगी। ठीक है। हाँ जी चमोला साहब। मैम तो कोई रेमेडी होती है इसकी, या रेमेडी है ही नहीं, कोई शॉर्ट रेमेडी है? एडवांस में, एडवांस शॉर्ट में करके देखिए, जब जैसे हम लोग होता है ना कि सिर में दर्द है तो आदमी एक निसिप खा लेता है, हल्का फुल्का बुखार है तो डोलो खा लेता है, क्रोसिन खा लेता है, पैरासीटामोल खा लेता है। लेकिन किसी को यदि कैंसर है तो उसका इलाज प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही होता है। तो ये जो चीज है अग्नि में पानी, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ओके, मतलब ये कभी बाद में हो सकता है, मतलब मैं उसको बोल सकती हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम तू चला और बाद में अपन देखते हैं, राइट? मन के ऊपर है, इसका तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अभी यदि किसी को कैंसर हुआ है तो वो वेट कर सकता है आराम से, यदि भगवान ने उसकी किस्मत में जिंदगी में मैंने तो कितने बार देखा है जो बहुत ड्रिंक करते हैं वो जो लंबा जी जाते हैं, और जो बिल्कुल सही सलामत है रास्ते में एक्सीडेंट ही हो जाता है, उसका मरना लिखा है तो मरना लिखा है। ओके। हाँ जी चमोला साहब। हाँ मैम, यही क्वेश्चन पे जस्ट एक पॉइंट था। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हिमाली जी ने ये तो जरूर कहा कि उनका बैकग्राउंड चेक किया गया, बट इज देयर और वुड देयर बी एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन दोज पीपल, और इनका ये डिफरेंस हो? ये तो जवाब हिमालय जी देंगे। मुझे मैम कनक भाई, ये जो मतलब इतना डिटेल अपने को भी नहीं मालूम है, क्योंकि इन्होंने लिया है, और जिनसे लिया है ना दे आर द लाइक बहुत ही रिच पीपल है। तो जितना पूछ सकते हैं, अभी वहां का केयर टेकर सब, मतलब वहां पे 9 बंगले हैं, केयर टेकर एक ही है, मतलब एक फैमिली पूरे बंगलों का ध्यान रखता है, सब बंगलों का। तो मेरी सिस्टर ने क्या किया कि वहां पे वो लोग जब भी काम कराने को गए ना, तो वहां के वॉचमैन, केयर टेकर, फिर वो प्लांट वाला, तो सबसे घुमा फिरा के पूछा तो बोलते हिमाली जी शॉर्ट में खत्म करते हैं ना कि उन्होंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, एक हाँ लाइन लेकिन में खत्म करते हैं, ठीक है, अच्छा हाँ रहे। लेकिन डिटेल बहुत नहीं पता चली है, मतलब हाँ। इतना पता चला है कि फैमिली सुखी है। अच्छा अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ इसी बात पर, सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि आप लोग कैमरा ऑन किए बिना बात कैसे कर लेते हैं, मुझे सच में समझ में नहीं आता ये चीज। मैं उस टाइम खाना खा रही थी इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया था। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सपोज आपका एक घर है जो कि वास्तु बेस्ड नहीं है, आपको पैसा अच्छा आ रहा है लेकिन उसमें सुख शांति नहीं है। अब आप सेल करने जाओगे तो सामने वाले को बोलोगे हमारे को सुख शांति नहीं है, हमारा ये जो बंगलो है वो 2 करोड़ में खरीद लो। नहीं कौन बोलेंगे, बोलेगा ऐसा? कोई नहीं। आप उस पॉजिटिव पॉइंट को गिनाएंगे जो कि हो रहा है कि हाँ भैया हमारे पास पैसा बहुत है, सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो खरीद लेगा। अपनी कमियां घर की कौन बताता है? तो जब भी हम ये बात कहते हैं कि बैकग्राउंड चेक किया गया है, तो ये याद रखिएगा, जो एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज मतलब हमारे सिक्योरिटी हो गए, जो सोसाइटी कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का पैसा दिख रहा है, बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं, ये दिख रहा है कि जब भी वो लोग स्टेटस लगाते हैं तो हंसते हुए चेहरे लगाते हैं, उसके बेसिस पर, और वो उसको टिप अच्छी मिल रही है, उसके बेसिस पे उसने आपको सारी बातें बताई। तो फैक्ट क्या है ये एक्चुअली उन लोग के अलावा कोई नहीं जान सकता, सेकंड कौन पार्टी कौन जान सकता है? हु विल स्टार्ट लिविंग इन दैट बंगलो। ठीक है। तो कभी भी किसी भी क्लाइंट का भी इन सब चीजों पर थोड़ा, यदि आप सपोज सपोज आगे चल के ऐसा होता है कि आपको किसी का घर बिकवाना है, आपके पास एक क्लाइंट है जो कि कह रहा है हमें घर चाहिए, और दूसरा क्लाइंट कह रहा है आपको अच्छी बातें बता के कि सब कुछ सही है इसको बिकवा दीजिए, जब तक आप उसका वास्तु अच्छे से चेक नहीं करें, उसको ठीक नहीं करवाएं, प्लीज डोंट गेट इनटू इट। क्लियर है? हिमाली जी आप भी इस बात से सेटिस्फाइड है? हाँ मैम, एकदम मैम।
ठीक। मतलब ये क्वेश्चन मेरे सिस्टर के दिमाग में भी आया था कि ये इतना पता चला है, वो लोग ने भी यही देखा है, तो और डायरेक्टली तो बोला मैं नहीं पूछ सकती उनके फैमिली को कि आपके फैमिली में किसी को इश्यू है या ये। नहीं पूछा जा सकता है ये, और कोई बताएगा भी नहीं, सेलिंग के टाइम पे कोई हाँ नहीं बताएगा। ठीक। इनफैक्ट कितनी बार हम लोग खुद अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप इसको रेमेडी कराइए, सब कुछ कीजिए और इसको सेल कर दीजिए। हम लोग ये नहीं कहते कि धोखा देकर सेल कीजिए, लेकिन हमारे पास यदि कोई क्लाइंट आया है तो हम तो उसको यही राय देंगे ना कि गलत है तो सेल कर दो। क्लियर है? मैम, और ऐसी प्रॉपर्टी सेल भी फटाफट नहीं होती है ना, जो प्रॉपर्टी में। जो भी प्रॉपर्टी हमारी सेल नहीं होती है उस जगह की एनर्जी में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए सेलिंग का जो होता है उसका एक वास्तु निकाला जाता, वास्तु में काम किया जाता है। उसको पहले तो भूमि का ग्रिड निकाला जाता है, फिर एनर्जाइज किया जाता है, उसके बाद उसमें स्पेशल सेलिंग प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, जो कि यंत्र जो होते हैं टू सेल होते हैं, मतलब वो आपको प्रमोट करेंगे आपके प्रॉपर्टी को कि सेल हो जाए। उसके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 या 3 जगह पे लगवाया है और दोनों तीनों सक्सेसफुल रहा है हमारा। ये हमें एडवांस में आएगा ना मैम, हमको भी? ये वाला पार्ट जिसमें सेल करने का है वो पार्ट नहीं आता, वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, इनफैक्ट सुनील जी को भी नहीं बताया गया है। ठीक। ओके मैम। ठीक। हाँ, उनको ये पता है कि कहाँ पे क्या मतलब कहाँ पे लगाना है, कौन सा यंत्र लगाना है, ये उनको भी नहीं पता है, क्योंकि डिजाइन वही बनाते हैं तो उनको ये पता है यहाँ यहाँ पे यंत्र लगना है। ठीक है। जी, हाँ जी। और थैंक यू। किसी का कुछ, मोस्ट वेलकम। और किसी का क्वेश्चन? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सुनील जी को भी नहीं पता है, और कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी हैं जो मैं जानना भी नहीं चाहती, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि सुनील जी है यहाँ पर। ठीक है। और वो भी इसी सेम चीज है, उनको लगता है कि कुछ चीजें नहीं भी जानोगे तो ठीक है, बिना है यहाँ पर। ठीक है। और बताइए, और किसी का क्वेश्चन? मैम, एक और क्वेश्चन है, पूछूं? आराम से पूछने के लिए है ये सेशन। मैम, नॉर्थ ईस्ट का मेरे पास अभी 2 या 3 जन आए हैं। नॉर्थ ईस्ट का ही बाथरूम है, मतलब, और बाथरूम भी एग्जैक्टली किसी एक का N3 N4 जा रहा है, और किसी एक का हल्का सा N4 आ रहा है और N5 N6 जा रहा है। आइसक्रीम की शॉप है, उनका N4 N5 N6 जा रहा है, और एक जन ने क्लासेस रेंट पे लिए हुए हैं, तो उसका बाथरूम N3 और N4 में जा रहा है। तो वो बोलती है कि पहले क्लासेस में वॉशरूम नहीं था, तो हम लोगों को कंप्लेन आ रही थी कि वॉशरूम रखो बच्चे, क्योंकि 9th 10th के और क्लास का बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने 2 फ्लोर के क्लासेस लिए, और जो एरिया में मिला है ना मैम, तो वहां पे 1 लाख रुपया रेंट चल रहा है, और इन लोग को मिल गया वो आपका 63,000। क्वेश्चन कहाँ है इसमें? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। मुझे उनका रेंट भी पता चल गया, मुझे उनकी प्रॉब्लम भी पता चल गई, मैम, मुझे उनका वॉशरूम मतलब कि वॉशरूम का कुछ रेमेडी। क्वेश्चन उसमें पूछिए ना। सिर्फ आप इतना बोलिए कि यहाँ इस जोन पर उनके टॉयलेट आ रहा है, इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए, हाँ, तो मैम ये नॉर्थ वो ईस्ट कितना रेंट दे रहे हैं, किसने उनसे क्या बोला, इससे हमको क्या। यस मैम, ओके, ठीक सॉरी। है। हाँ जी। इसका आंसर देंगे आप लोग। एडवांस वाले प्लीज आंसर कीजिए, मुझे लग रहा हाँ है जी आप मैम। बोलिए। आप आपका टॉयलेट प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है? जी। जी ना। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, होना ही नहीं चाहिए। मतलब होना नहीं चाहिए मीन्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही एक है जो आपकी मतलब उनको अपनी अगर उनकी डिटेल में जाएंगे तो आपको उनकी पता चलेगा कि उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनका विजन, ये सारी चीजें अगर आप डिटेल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा जोन है जहां अगर टॉयलेट ना होना इज गुड, पर टॉयलेट होना उनको बर्बादी की एक स्टेज पे लेके जाएगा आगे। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उसकी रेमेडी भी कराओगे तो भी वो रिजल्ट नहीं देता, तो वहां से सीट हटाना ही एक मात्र उपाय होता है। आप वहां पे मतलब पानी का रख सकते हो, मतलब शावर वगैरह ऐसा से होता है, पर टॉयलेट सीट वहां नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई क्योंकि ऑप्शन नहीं? नहीं, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ओके। ये, क्योंकि ये बाद में हमेशा हार्म ही करेगा वो लाइफ लॉन्ग। ओके। नौ अगर नॉर्थ में आपने बोला था, एक देखो नॉर्थ ईस्ट पूरा ये नॉर्थ NNE से लेकर हमारा ENE तक पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट में कवर आएगा। यहाँ पर अगर टॉयलेट आया तो इट्स हार्म, और वो वैसे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। हाँ वहां हाँ, पे हमें, हाँ कमर्शियल है,
तो कमर्शियल है तो मतलब वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में होना नहीं चाहिए, और कमर्शियल में तो और भी वहां के बच्चों का, वहां का विजन, प्रॉस्पेरिटी वो डे बाय डे कम होता जाएगा। क्लियर है? या मैम इसमें किसी को, इसमें हाँ जी, मेरा भी एक पॉइंट था। एक से, हाँ हाँ जी बोलिए। मेरा ये कहना था कि अगर हमारा टॉयलेट एग्जैक्ट NH-E1 में आ रहा है तो हम बिल्कुल उसे अवॉइड करना चाहिए। बट जैसा कि उन्होंने बोला कि N3 N4 वाले एरिया पे Exactly. आ रहा है तो हम उसे ट्रिक कर सकते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। उन्होंने ये कहा है, बार बार कह रही थी नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उन्होंने नंबर बताया है जो कि एक्चुअली हम वास्तु वाले NH में नंबर्स नहीं आएगा। सुनते, हम वास्तु वाले नंबर्स सिर्फ और सिर्फ डोर पे सुनते हैं। नो डाउट मोनिका जी यहाँ पे गलत नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डोर पे ही नंबर सुनते हैं, S3 S4। टॉयलेट के लिए हम लोग एग्जैक्टली जोन को देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके जो क्लाइंट हैं वो किस लैंग्वेज में बात करेंगे, किस तरह से, क्योंकि वो तो उनके लिए तो सब कुछ ब्लैंक है, तभी तो वो एक प्रोफेशनल के पास आ रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं N3 N4 और नॉर्थ ईस्ट, पहले कंफर्म करेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में है कि N3 N4 में है। या तो आप हमें दिशा बताइए या तो नंबर्स बताइए, सबसे पहला कंफर्मेशन करेंगे, तभी हम हमारी जो रेमेडी रहेगी वो परफेक्ट रहेगी। यदि वो कहती है नॉर्थ ईस्ट, तो मोनिका जी ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब यदि डॉक्टर पल्लवी ने जो क्वेश्चन उठाया है N3 N4 का, उसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है? मैम N3 N4 मीन्स नॉर्थ आ गया है। अगर नॉर्थ आ गया है तो नॉर्थ का ट्रीटमेंट है, बट ओवरऑल इनकी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, फुटफॉल इनके बहुत कम होते जाएंगे, बट रेमेडी है इसकी। ये रेमेडी बेसिक वाली होगी या फिर एडवांस वाली होगी? ये रेमेडी तो मैम ने ऑलरेडी एडवांस तक बताई हुई है, जो मुझे पता है वो मैम ही बोलेंगी, पर मेरे ख्याल से मैम ने अपने जो लिया था पूरा का पूरा सेशन टॉयलेट्स पे, उसमें मैम ने हर चीज एडवांस तक बता दी थी उन्होंने फ्री में। ओके ओके। धर्मेश जी कुछ कह रहे थे? हाँ जी। हेमाली जी, हेलो। हाँ जी हाँ हेमाली जी, जी 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 धर्मेश जी। ये कोचिंग क्लासेस है हाँ जी। और कोचिंग क्लासेस में कितने टॉयलेट सीट है? दो टॉयलेट सीट है और दोनों सेम जगह पे है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ओके, डक लाइन एक आती होगी। हाँ अब बात है, ग्राउंड फ्लोर पे जो टॉयलेट सीट है वो कहाँ पे है, कौन से जोन में है? एक सेकेंड, हाँ मैं बताती हूँ, अभी मैम ने जोन पूछा ना, मैं एक सेकेंड, मुझे इतना ध्यान है N3 N4 है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म जरा वो देख लेती हूँ, 1 सेकेंड सर प्लीज। जी जी। सर आप लोग के मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको रेडी रखिए। हाँ जी, N3 N4 में ही आ रहा है टॉयलेट सीट। N3 N4 यानी N3 में भी आ रहा है और N4 में भी आ रहा है, हाँ राइट? हाँ। यानी N4 में आधा जाता है, आधा N4 में जाता है। N3 और N4 में आधा आधा जा रहा है, बराबर है। ओके, अब और जो जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो कहाँ पे है? सेम, क्योंकि कैसा है ये नीचे और ऊपर का शॉप लिया हुआ है ना, तो वो सेम टू सेम लंबा है, और वॉशरूम दोनों का एक ही प्लेस, नीचे का नीचे है और ऊपर का ऊपर है। और तो ओवरऑल आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, N3 N4 में है, राइट? हाँ N3 N4 में है। तो N3 और N4 में जब भी टॉयलेट सीट आती है वो कॉमर्शियल के लिए थोड़ा नुकसानकारक बन सकता है, बट वो ट्रीटेबल है। ओके, फिनिश। थैंक यू। हाँ जी, अब किसी और का क्वेश्चन? किसी का भी क्वेश्चन? और जरूरी नहीं कि आप अपने घर से रिलेटेड पूछे, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसमें भी यदि कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड पूछिए। आपने अपने किसी पड़ोसी के घर का देखा है, अपने रिश्तेदारों के घर का देखा है कुछ, तो
दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। मैम आप कौन सी जगह पे बैठ के पढ़ाते हो, प्लीज डोंट माइंड। आपको सुनना अच्छा लगता है, और आप भले ही बोलो, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ 11 भी बज गए, हाँ, ऐसा होता है कि मैम थक गए, लेकिन होता है कि नहीं यार चलेगा दो, मतलब आपके ऐसे सेशन में ऐसा नहीं लगता कि मैं 2 घंटे से बैठी हूँ। मैं इसीलिए सबको कहती हूँ कि सब लोग साउथ वेस्ट में बैठिए, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस रखिए। एग्जैक्टली साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस है मेरा। तो बच्चों को पढ़ने भी यही जोन में बिठा दे तो बेटर है मैम। नहीं, बच्चों को नींद आने लगती है। ये जो जोन है हमारे भी पढ़ाई का जोन नहीं है। लर्निंग और अर्निंग दो अलग चीज होती है। ये जो जोन है अर्निंग का जोन है, लर्निंग का जोन हमारा WSW और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। ठीक, WSW और WSW नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इस 3 दिशाओं में बैठना चाहिए हमें पढ़ने के लिए, जब हम कुछ लर्न करें। और जब हम अर्निंग पे आते हैं तो हमें बैठना चाहिए साउथ वेस्ट में, और फेसिंग ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैम मैं भी अभी ये पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी ऑलवेज वेस्ट साउथ वेस्ट में मतलब हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेटर होगा। आपके लिए बेटर होगा। और ईस्ट, यस, ओके। ठीक है, आप जब लर्निंग कर रहे हो तो आपको हमेशा WSW में, लेकिन फेसिंग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रखना है। और जब अर्निंग करें तो साउथ वेस्ट में हमेशा बैठे। यहाँ तक कि कितने लोगों के यदि बेडरूम है वहां पर और वो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हम उनको उनके बेड के ऊपर बैठवा देते हैं। साउथ वेस्ट में यदि किचन है तो हम उनको सुलवा देते हैं वहां पर, कि आप सो भी वहीं पर, किचन में ही सो, किचन में ही ऑफिस का काम करो। मतलब लेडी जितना रहती है उतना ही जेंट्स भी किचन में रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी, कई बार हम देखते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी का भी हो, तो ऑनर का एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो प्रॉपर्टी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पे किसी ने रहना नहीं स्टार्ट किया है, और अगर उस कंडीशन में ऑनर या जो भी उनके फैमिली मेंबर है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उसे हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मानना चाहिए? क्योंकि अभी तक वहां पर तो स्टार्ट हुआ नहीं है। आंसर देंगे इसका? ये भी आप लोग को हाँ पढ़ाया? जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब बीना मैम आप करेक्ट करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मेन ये है कि उनका कंस्ट्रक्शन, आपने बोला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन रियल में इम्पैक्ट करता है जो अभी उनकी करंट सिचुएशन चल रही होगी। अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट डिगिंग कहाँ से करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिग कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने जब डिगिंग की तो नॉर्थ ईस्ट किया, साउथ वेस्ट में क्या खड्डा कर दिया है, ये चीजें सेंटर को उस वक्त जैसे उन्होंने आधा बनाया उसके बाद ये कुछ हुआ होगा, करेक्ट। तो वही आपको अब ये बेस पता करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग कहाँ से की थी। कंस्ट्रक्शन में नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कहीं भारी तो नहीं कर दिया, साउथ वेस्ट को हल्का कर दिया, उन्होंने सेंटर में कुछ भारी तो नहीं रख दिया। आप हंस रहे हो मैम। नहीं नहीं, अच्छा बोल रही है, बोलिए। नहीं मतलब मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं, ऐसे सीरियसली बोल अच्छा रही बता रही, अच्छा बता रही। तो ये ये चीजें आप देखना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने ना कंस्ट्रक्शन की बुनियादी मतलब बेस ही उन्होंने गलत कर दिया ना, वो कंस्ट्रक्शन पूरा कभी होगा नहीं। और कंस्ट्रक्शन नहीं पूरा होगा उसके रीजंस यही होते हैं कि बीच में इतने इतने हडल्स आएंगे कि वो अनएक्सपेक्टेड होगा और वो कंप्लीट नहीं होगा। तो मैम ऐड करेंगे। और इसमें आपने ये जरूर बताया है मोनिका जी कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है वास्तु की, लेकिन एक पेशेंट आपके पास आया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे सर में दर्द है, और आप उसको बता रही हैं पाँव के दर्द के लिए थोड़ा सा गर्म पानी से मसाज करो, गर्म पानी में पाँव डिप करो, थोड़ा सा सोना बाथ लो, थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाओ। नो डाउट आपको नॉलेज अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन सुनिए, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? when owner has not yet started staying in that plot or bungalow, तो फिर जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है? मैम उनका करंट करंट घर का भी इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा होगा, जो करंट जहां रह रहे हैं वो, प्लस उनको कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर दोनों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग। यदि तो एक उनकी साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला जो हमारा अग्निकोण वाला पार्ट है, वहां पे कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कर रखा है जिसके कारण उनके एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। मंगल तो नहीं है?
हाँ, मंगल बगल में है। हाँ, मंगल भी एनीवे और फुटफॉल साउथ जब ही साउथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यही। कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है तो फुटफॉल तो हो ही रहा है ना। आप लोग को इसका एक बार मैंने अपना एग्जाम्पल देके बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है मैत्री कर कर, जो कि अब वो लोग वहां पे रहते हैं मैसूर। उन्होंने बेंगलोर में एक जमीन खरीदी थी। याद है मैंने बताया था कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और वो और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मिलके एक जमीन खरीदी। उस जमीन पे एक पेड़ बना हुआ था, और ना वहां पे कुछ पत्थर रखे हुए थे। लोग वहां पे जो गांव के लोग थे वो पूजा, मतलब वो बहुत आउटस्कर्ट में था, और पूजा करते थे। अब वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया उसने। और जो भैया थे वो हमेशा हिंदू होने के बाद भी वो कहते थे, मेरा मरने के बाद मेरे को वहीं पे दफनाना, उसी जमीन पे दफनाना। ये यदि एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसके सिर्फ दो ही रीजन होंगे। या तो वो जो एग्जिस्टिंग घर है उनका, उसमें कोई दोष है, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, या साउथ में, ठीक है, इसी कारण एक्सीडेंट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और नहीं तो वो जो भूमि ली गई है उसमें कोई ना कोई अलग एक्टिविटी, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे उसको, पैरानॉर्मल कहते हैं ना, शायद वो वाला एनर्जी है। तो दोनों में ही चेक करना पड़ता है। काम तो मोनिका जी ने जो बताया है एग्जैक्टली बताया है कि यदि जहां पे डिग करना चाहिए वहां से डिग नहीं होता है तो हमारा काम बीच में रुक सकता है या डिले हो सकता है। सेंटर डिस्टर्ब होगा, काम रुक सकता है, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, काम रुक सकता है, नो डाउट सही है। लेकिन जो एक्सीडेंट वाली बात है इसमें ये क्लैरिटी क्लियर है, फिर डाउट है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना आपने जो बोला। सेम चीज ये डाल दूंगी इसमें यूट्यूब में, ठीक है। ओके मैम चलेगा। और क्वेश्चन? और मैम एक कट एंड वो जो आपने डाला था ग्रुप में पिक्चर, दोनों ही बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस थे, आपने और जो सुनील सर ने डाला था। तो जो सुनील सर ने डाला था वो तो एकदम कट ही लग रहा था, बट आपका वाला एक डाउट में ही था कि वो कट है या नहीं है। तो आप जब भी क्लास लेंगे तो उसको नहीं, थोड़ा। अभी बात करेंगे। हाँ जी धर्मेश जी। मैम इसमें ऐसा हो सकता है कि साउथ वेस्ट की हिट पे प्रॉपर्टी हो तो भी एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जब लोग रहने लगेंगे, ठीक है, द- या वहां पे जो मजदूर काम कर रहे हैं यदि एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि वो लोग प्लॉट पे एक लंबा टाइम बिता रहे हैं, साउथ वेस्ट की हिट यदि आ रही है तो हाँ, वहां पे मजदूरों का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन यदि ओनर्स का हो रहा है तो दो ही कारण होंगे, या तो उनके करंट एग्जिस्टिंग घर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या वो जो जगह लिया है उन्होंने उस पे पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी है, एनर्जी है, ठीक है। मैम सिर्फ एक अगर सेंटेंस ऐड कर अगर दो इसमें उनका कि घर जो डेड एंड पे हो तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है, जैसे उनका घर प्रॉपर जो बन रहा है बिल्कुल, डेड एंड पे हो, या टी बिल्कुल, पॉइंट की हिट गलत आ रही हो उस टाइम बिल्कुल उनके होगी, घर पे। लेकिन जब वो रहना शुरू कर देंगे, ओके। ठीक है। हाँ जी सुनिए, एक्चुअल बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, आप बोलिए डॉक्टर। एक्चुअल में अभी दो ऐसे केसेस हुए हैं। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उस पे यही हुआ, लेबर को इंजरी हुई, और सेम उसकी हेड इंजरी हुई, बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज था। सेकंड एक सेम केस एक ऐसा ही हुआ नोन का, उनका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो अभी आईसीयू में है, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो वही एक क्वेश्चन था कि अगर लेबर को हो रहा है और ऑनर को हो रहा है, तो आई थिंक लेबर को तो अगर वो वहां पर स्टे कर रहा है तो उसका ही इफेक्ट आ रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल उसका ही ओके। आ रहा होगा। और वहां की हिट भी गलत हो सकती है, स्लोप गलत हो सकता है, कुछ भी, मतलब वो तो जब तक देखा नहीं जाएगा बताना मुश्किल है, बता क्योंकि नहीं ना सकते। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है। हाँ जी सुनिए जी, बोलिए क्या बोल रहे थे? मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर रहा था कि जो सबसे बड़े कारक ग्रह होते हैं ना इसके हम्म, एक्सीडेंट के, वो राहु और मंगल होते हैं। राहुल बाग। तो राहु और मंगल से रिलेटेड जो दिशाएं होती हैं उसमें डेफिनेटली ये जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे फुटफॉल होता है उनका, वहाँ दोनों जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, वही साउथ डेफिनेटली प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट और साउथ, ठीक है। साउथ वेस्ट एंड साउथ। मैम और कोई अगर फ्लैट लेता है नया
और रहने नहीं जा रहा है अभी फिलहाल। और ऐसा सोच रहा है कि मेरा बड़े बेटे का शादी या शादी के बाद डालूंगा वहां पे। और उनकी ही उसके पहले शादी के टाइम उनकी डेथ हो जाती है। तो वो फ्लैट के वजह से कि वो फ्लैट कुछ गलत दिशा का बाई किया है ऐसा। नहीं नहीं, उनके एग्जिस्टिंग घर में साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, या तो साउथ वेस्ट के एंट्रेंस होगी, कुछ ना कुछ साउथ हाँ वेस्ट। मैम। मैम उनकी जगह है वहां पे भी साउथ वेस्ट कटा हुआ है। जो जगह ली वो भी साउथ वेस्ट कटा हुआ है, और शॉप में भी उनका जो दुकान है वहां पे भी साउथ वेस्ट कटा हुआ है, ये तीनों। साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट के देवता कौन है? राहु है, ठीक है ना। साउथ या साउथ वेस्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तभी ये जो सडन डेथ होता है तभी होता है, ठीक है। और कितनी बार प्रॉब्लम दिखती नहीं है, हो सकता है स्लोप अलग हो सकता है हिट आ रही हो सकता है डेड एंड पर आ रहा हो, मतलब रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ से ही कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। हाँ जी सिमरन जी। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था कि जैसे अभी बता दिया था कि नॉर्थ ईस्ट में पहले डिग करना होता है, तो मैम ना ना ऐसे ना ना कैसे? ना, हमने नहीं कहा, हमने ये बात नहीं कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में डिग ओके। करना है। हमने एक एग्जांपल दिया कि कहाँ ओके। से डिग कर रहे हैं, सपोज नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, कहाँ से कर रहे हाँ, हैं वो। कहाँ से कर रहे हैं? पर मैम ऐसे है कि मतलब कि जैसे हम पहले वाला देखते होते थे तो कहते होते थे कि भाई 3-3 मंथ के बाद जो वास्तु पुरुष है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। 3 मंथ्स के बाद जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो जो मतलब कि उस टाइम पर जो उनका खाली वाला हिस्सा आएगा वहां से करना होता है, क्या ये भी मतलब कि फैक्ट है? ये कौन आंसर देगा इसका? ये भी आप लोग को सांप के मुंह से बताया हुआ है। सांप का मुंह, सांप की बॉडी और सांप की पूंछ बताया हुआ नहीं मैम, ये होता भी है। है। नहीं, ऐसा नहीं होता इसको ना। पोजीशन हाँ, नहीं एंड करते हैं, मतलब पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। वास्तु पुरुष तो डायरेक्शन से रिलेटेड है ना, तो डायरेक्शन ऐसा थोड़ी आज ईस्ट था कल वेस्ट हो जाएगा, तो डायरेक्शन वही रहती है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई खाली जमीन होती है, जब उसमें मकान बनता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जो इफेक्टिवनेस है वास्तु पुरुष की, वो वो चेंज होती है। जैसे छत पड़ने के बाद ये माना जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा जब भी छत पड़ती थी एक रिवाज था मिठाई बांटने का, और ये बहुत पुराना हाँ। रिवाज है, ये कोई नया हाँ जी, रिवाज अभी नहीं भी है। करते हैं। अभी हाँ, भी अभी भी करते हैं करते सर। हैं। तो उसका रीजन वो लेंटर डालना नहीं है, उसका रीजन पहले का ये हुआ करता था कि अब जो वास्तु पुरुष है उसकी जो पोजीशन है वो पक्की हो गई है, मतलब नाउ इट विल इफेक्ट। जब आपने नींव अच्छा। डाली है, जब आपने प्लिंथ तक आए हैं, तब तक वो मतलब पूरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। द मोमेंट छत पड़ती है तो पूरा इफेक्ट में आ जाता है। ओके। बाकी डायरेक्शन का तो बिना जी बताएंगे। सुनील जी ये प्लीज मुझे बताएंगे, छत पड़ती है तो मिठाई बांटते हैं, ये समझा नहीं मुझे। ये समझने की बात नहीं है, ये अलग चीज है। नहीं लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, नेक्स्ट क्योंकि नेक्स्ट मेरे घर नेक्स्ट पे ही नेक्स्ट नेक्स्ट अगस्त महीने दिस में। इज समथिंग, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ योर कोर्स। ओके। और नहीं, घर पे सीलिंग पड़ना वो अच्छा बोला जाता है, मतलब ऐसे तो अच्छा नुकसान अच्छा, नहीं। अच्छा बोला है। घर की सीलिंग का गिरना। गिरना, ये किसने बोला? मैं पूछ रही हूँ कि घर पे अगर सीलिंग, कोई बेडरूम, कोई भी रूम का अगर सीलिंग गिर जाता है। अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना, तो वहां पे 2 साल में बहुत से घर में ये इश्यू आ रहे हैं। हाँ, सबके बिल्डिंग 40+ ईयर्स जूने हो गए हैं। और ये। प्लास्टर की बात कर रहे हो आप? हाँ प्लास्टर हाँ। गिर जा रहा है, नॉट सीलिंग। हाँ, पीओपी किया होगा ना वो वाला। आप पीओपी है तो पीओपी बोलो ना, आप तो छत ही गिरा दे रहे नहीं नहीं सॉरी, ये हाँ, पीओपी यस। हो। ओके। आप लोग को ये कुछ याद आ रहा है इसका? हम्म। मैंने एक फोटो शेयर किया है। इसमें आप लोग को वैसे तो बहुत एडवांस की चीज है, पर फिर भी बताते हैं। अ, वास्तु पुरुष कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। वास्तु पुरुष का सिर हमेशा कांस्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में, उसका पांव साउथ वेस्ट में, राइट हैंड एंड नी एंड एल्बो साउथ ईस्ट में, और लेफ्ट नी एंड एल्बो नॉर्थ वेस्ट में, ये उसका कांस्टेंट है। पेट पूरा ब्रह्म स्थान पे, रीढ़ की हड्डी ब्रह्म स्थान पे। लेकिन जब हम डिग करते हैं उसका कुछ कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। जब सूर्य सिंह, कन्या या तुला राशि में होता है, ये सब पंडित जी लोग का काम है, ये हम लोग नहीं बताते हैं। या आपको यदि पता लगाना है तो पंचांग में पता लगा सकते हैं। सपोज आपको आज डिग करना है जमीन, तो आप क्या करेंगे, आप पहले से पंचांग खोल लेंगे।
पंचांग में आप देख लेंगे कि ये हम लोग करते हैं, जब हम लोग प्लॉट का काम किसी का करवाते हैं तो ये हम लोग चेक करके ही करवाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग पंचांग खोल लेंगे, देख लेंगे कि हाँ हमारा भैया सूर्य किस राशि में है। अब जिस राशि में सूर्य होता है उसके हिसाब से सांप का मुंह देख लेंगे, ठीक है। ये सांप का मुंह देख लेंगे, तो जहां पे मुंह होता है, ये होता है और पूंछ होती है, वहां पे नॉर्मली गड्ढा नहीं किया जाता है, नहीं करना, नॉर्मली मतलब नहीं करना चाहिए। उसके जो ओपन पार्ट है उसमें गड्ढा करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जब सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर में होगा तब ये सांप के मुंह पे नहीं करेंगे, तब ईशान में करेंगे। और इसीलिए कहा भी जाता है जब ये वाला टाइम चल रहा है तो ज्यादा अच्छा रहता है घर का नींव डालने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आप उसी टाइम पे डालें, तो इसको चेक किया जाता है और घर की नींव पहला टिक किया जाता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, वास्तु वाले भी फॉलो करते हैं, वो एक अलग चीज होती है, वो आप लोग को एडवांस में बता दिया जाएगा, ठीक है। और किसी का क्लियर है ये सिमरन जी? यस मैम। ठीक। यस मैम। तो यदि कभी कोई बोलता है हमारा क्लाइंट कि वास्तु पुरुष अपने पोजीशन चेंज करता है, भिड़ना नहीं है उनसे, आप उसमें खुश हैं, वेल एंड गुड। मेरे से एक क्लाइंट ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट चलता है, मैंने बोला वेल एंड गुड, और उसके बाद जब एनालाइज रिपोर्ट बनाया तो उसमें लिख दिया कि हटाना इज द ओनली ऑप्शन। आपको कभी भी क्लाइंट से किसी भी बात पे बहस नहीं करना है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बल्कि अभी सुनील जी का भी अभी हमारा एक केस चल रहा था, उस पे उन्होंने कहा कि आप वॉल मत उठाओ, आप वहां पे यंत्र लगा दो। हम लोग को सेंटर रिलोकेट करना था। मैं आज यदि यंत्र लगाती तो मेरा सबसे बड़ा फायदा ये होता कि जो मेरा वेंडर है उसके पास और बिजनेस जाता, कहीं ना कहीं वेंडर को बहुत बिजनेस देने से हम लोग को भी कुछ तो फायदा होता ही है, और मेरा काम बहुत कम हो जाता उसमें, क्योंकि बस उसके बाद डिजाइन बनाना रहता। वहां पर हम लोग रेडी नहीं हुए, वो बार बार कहते जा रहे हैं नहीं यहाँ पे यंत्र लगाते हैं, यंत्र लगाते हैं, और मैंने जितनी भी रिपोर्ट भेजी वहां पे यही बोला इसको वॉल उठाने के बाद ये होगा। यदि आप यंत्र बोल रहे हैं तो ये आपकी मर्जी पे हम हाँ बोल रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्लाइंट को सिर्फ उसका मुंह देख के हमको बात नहीं करना है, जो बात सही है हमेशा वही करना है। हो सकता है क्लाइंट आपसे चिढ़ जाए थोड़ा, पर यकीन मानिए आप अपने काम के प्रति बहुत वफादार रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, और क्वेश्चन सुनील जी, आप वो शेयर कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। W2 में मेन डोर है, हम्म, क्या रेमेडी है? बताएंगे आप लोग, एडवांस वाले बताएंगे। ये तो एक सेकंड, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये आंसर एक्चुअली हमारे फाउंडेशन के वालों के पास भी है, एडवांस वालों के पास भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनिका जी और सुनील जी आंसर कर रहे हैं और धर्मेश जी कर रहे हैं, ठीक है। खैर चलिए अगर जब बोलिए। W2 में गए क्या तो उसको आयरन स्ट्रिप से कट करेंगे। इनके आंसर से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? मैम साथ में और भी चीजें करनी पड़ेगी, यंत्र भी लगाने पड़ेंगे ना साइड्स में। मोनिका जी के आंसर से कितने लोग नो, सेटिस्फाइड हैं? नो, मैं भी नहीं हूँ। हाँ बताइए आप, आंसर क्या होगा? इनके सबसे पहले वो कौन सा सर ने पूछा ये क्वेश्चन, उनका नाम? सतीश कुमार। सतीश जी, ये फ्लैट है या जमीन पे मकान है? नहीं नहीं, फ्लैट है, फ्लैट। फ्लैट है, तो हाँ। फ्लैट में तो आप एंट्रेंस चेंज नहीं कर सकते। बरोबर है, सही है। अगर सबसे पहली बात, एंट्रेंस चेंज करना ही बेटर है। इनकेस आप चेंज नहीं कर पाते तो ही अपने को रेमेडी में जाना है, अच्छा। और धर्मेश जी रेमेडी के बात से मोनिका जी और बीना जी अच्छी तरह से बता देंगी। धर्मेश जी की बात से कितने लोग सहमत हैं?
आई एम मतलब उनसे एग्री करती हूँ, क्योंकि S5 से लेके W2 तक जो एंट्री है वो निषेध है एक्चुअली में। और एक्चुअली हाँ तो जी, वहां के तो यंत्र है ही नहीं, वहां के तो यंत्र है ही नहीं, वहां पे स्ट्रिप तो वर्क ही नहीं करेगी। S5 से W2 तक का कोई इलाज बताया गया है आप लोग को? वास्तु में कोई इलाज नहीं है। आगे चल के हम लोग सनातन धर्म के हिसाब से, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया हुआ है, राजा अक्षय जी गुरु के साथ भी मैंने एक लंबा टाइम बिताया है, तो वो जो एस्ट्रोलॉजिकल चीजें थी, धर्म की जो चीजें थी, उन्होंने मुझे उसमें थोड़ा सा ज्ञान दिया है, काफी ज्ञान दिया है, मैंने थोड़ा सा लिया है। वो काफी ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे काफी ज्ञान दिया है, उस चीज को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग कोई गारंटी नहीं लेते हैं। कोई भी, यदि आज पता चले उनके इष्ट देव हनुमान जी है ही नहीं, वो उनको हनुमान जी का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है, तो आप कितना भी वहां पे कुछ भी करो, साउथ वेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो S5 से W2 तक के एंट्री का इलाज नहीं है। डॉक्टर पल्लवी क्लियर है? यस मैम। हाँ, धर्मेश जी ने एक पार्शियली चीज बहुत सही बोली, पूछा उनसे कि आपका फ्लैट है या घर है। फ्लैट है तो शिफ्ट नहीं हो सकता है, घर है तो एक ऑप्शन है कि शिफ्ट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात पूछा उन्होंने। ठीक है, हाँ जी। और हाँ जी चामुंडा जी। मैम जो साउथ वेस्ट और साउथ की एंट्रीज में पंचमुखी हनुमान जी लगाते हैं, तो वो फोटो लगानी चाहिए, मेटालिक मूर्ति लगानी चाहिए, या एक्रेलिक या टाइल्स वगैरह कुछ लोग लगा देते हैं, कौन से आप अभी फॉर्मेट में लगाना चाहिए? आप अभी फाउंडेशन में है ना? जी मैम। आपको तो मैं बताया नहीं गया होगा, ये कोर्स में नहीं नहीं बताया गया होगा, नहीं नहीं। उसका आंसर नहीं मिल पाएगा अभी। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और कुछ क्वेश्चन? सुनील जी आप वो शेयर कर दीजिए। हम्म, ये घर है। सुनील जी उसको वो ऊपर वाले छत को वैसे ही कवर कर दीजिए वाइट से। एक चीज इसमें, एक चीज और बताना चाहूंगी, सुनील जी और मेरी कम से कम 1 घंटा इस फाइल पे डिबेट हुआ है। मुझे अभी भी नहीं पता वो एग्री है कि नहीं है। 1 घंटा हम दोनों ने इस फाइल पे डिबेट किया है, और इसी तरह हम हर क्लाइंट की फाइल पे हर एक, सुनिए एक से धीरज धीरज पेशेंस, ठीक है, हम लोग हर क्लाइंट की फाइल पे इसी तरह से छोटी छोटी चीजों के लिए डिबेट करते हैं कि किसी भी तरह से उनका सेंटर है, सपोज सेंटर है, उन्होंने जो निकाला मैं उस पर डिबेट करती हूँ कि आपने ये क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। यदि मैंने उनको बोला कि ये लेना है तो उस पर क्यों लेना है, वो मुझे बताते हैं कि ये नहीं लिया जाता है या लिया जाता है। तो हमारा फिर जो एग्जैक्ट निकलता है वो इतना प्रिसाइसली निकलता है, चाहे वो रेमेडी प्लान हो, चाहे वो हमारा सेंटर निकालना हो। तो पहले हम लोगों ने इस बात पे जो बात किया है वो 1 घंटा लिटरली बहस करने के बाद किया है। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं, और ये बहुत देखने में इजी, प्लीज शेयर कीजिए। सुनिए, तो ये मैं देखने ये में, कहूंगा, अभी मैं डॉक्टर पल्लवी का रिएक्शन देख रहा था कि जो उन्होंने बताया गलत निकला। 100 बार गलत निकल, मतलब गलत हो जाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सही किया जाएगा, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे सही नहीं किया जाएगा। जब जब मैं क्लासेस में था, मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था। ये और सपना जी आज है नहीं, इतना तो क्वेश्चन पूछते थे ना, मेरा तो कितना माथा खराब कर देते थे ये लोग। और हम लोगों ने डिसीजन चेंज भी करवाए हैं। जैसे आज के सुबह की डिस्कशन भी थी, एक स्ट्रिप को लेके था, तो उसका जो एलिमेंट था ना, वो चेंज कराया। चेंज तो किया। तो हम लोग डिबेट करते रहना चाहिए, क्वेश्चंस पूछते रहने चाहिए, वो सही तरीका है लर्न करने का। और ओके। सबसे अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन यदि गलत होते हैं, एग्जैक्टली। आपके क्वेश्चन का आंसर यदि गलत होता है, किसी का क्वेश्चन का आपने आंसर किया वो गलत होता है, तो इसका एक तो पक्का है कि आपने उसको अटेम्प्ट किया। आप चुप होके सिर्फ दर्शक नहीं बने हुए हैं, आप उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। आज गलत बताए हैं, कल सही बताएंगे, परसों परफेक्ट बताएंगे। मोनिका जी इतना परफेक्ट बता रही हैं लोगों को, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीजें। और ठीक गलत है। हो तो ये मानना चाहिए कि टीचर ठीक नहीं है, अपनी कोई गलती नहीं है।
मैम आज सुनील जी आपके प्राण पी रहे हैं। वो तो क्या ही हाँ जी। अब कि- इसको कवर कर दीजिए सुनील जी, जैसे व्हाइट से कवर किया गया था ऊपर वाले फ्लोर को। नहीं, छत हटा देते, हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है। हमारा ऊपर वाला घर है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाला घर ही है। ठीक है, इसको कितने लोग कट बोल रहे हैं, कितने लोग एक्सटेंशन बोल रहे हैं, वो मैं देख लूं। कितने लोग कट बोल, पहले कट वाले अपना हैंड रेस करेंगे। 1, सिर्फ एक सतीश जी बोल रहे हैं, और चामुला साहब, प्रशांत जी, सतीश जी, प्रशांत जी, चामुला साहब, नीलम जी कट बोल रही है, ठीक है। और कौन इसको न्यूट्रल बोल रहा है? सिमरन जी। ये एक्चुअली ना मैम मेरे कट। ख्याल से न्यूट्रल प्लस एक्सटेंशन है ना पर मैं आगे से। ये डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड कर रहा होगा ना। डायरेक्शन कोई भी उससे मैटर ही नहीं करता। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, इसको ना हम लोग इस तरह से बना के देखते हैं। सुनिए जी, इसको सिर्फ प्लान को, नीचे वाले प्लान को ना साइड में बना दीजिए, जैसे हम लोग फ्लोर प्लान बनाते हैं कुछ उस तरह से। नीचे वाले घर का हम लोग फ्लोर प्लान बना रहे हैं अब। हाँ, और यहाँ पे ये मतलब इसी कॉर्नर का वो पिलर छोड़ के बाकी, एक बार मुझे व्हाइट बॉक्स दीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। व्हाइट व्हाइट बॉक्स, बॉक्स हाँ हो गया। हाँ जी, व्हाइट। मेरे पास आ नहीं रहा है। अच्छा, रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक बार ऐसे कुछ मान लें, ऊपर सीलिंग है वो अलग चीज है, वो अब हम लोग उस पॉइंट पे भी आएंगे। अभी जो फ्लोर प्लान है हमारे पास, वो इस तरह से माना जा सकता है कि ये घर है जिसके नॉर्थ, मतलब एक साइड में यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पिलर है यहाँ पर, इस कॉर्नर पे एक पिलर है, और ये खुला हुआ है। ये देखने में कट लग रहा है, एक्सटेंशन लग रहा है कि न्यूट्रल लग रहा है? कट। कट लग रहा है। अब कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर तो सीलिंग है, जब सीलिंग है तो ये कट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं। सुनिए, मुझे रेड कलर की पेंसिल दे दीजिए। रेड। ये हमारा एक घर है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे एक रूम है जो पुराने जमाने पे होते थे प्लॉट के घर, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे बच्चों का रूम है या बाथरूम है, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर चबूतरा सा बना हुआ है, और यहाँ पर एक पूजा का रूम है। ठीक है, और ये ओपन टू स्काई है, जैसे पहले के आंगन होते थे ओपन टू स्काई, और यहाँ से एंटर करेंगे घर के अंदर। तो जब हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो क्या जिसके ऊपर में छत नहीं है हम उसको काट देते हैं? ये सुनील जी हमें ज्यादा बेटर बता पाएंगे। सुनील जी, यदि हमारा ब्रह्म स्थान खुला हुआ है और हम सेंटर निकालते हैं, तो क्या उस पोर्शन को हम काट के अलग कर देते हैं? नहीं,
इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में हमारे सीलिंग का तो कोई मतलब ही वापस नहीं है। सीलिंग का कोई मतलब है यहाँ पर? सीलिंग हमारे दूसरे फ्लोर के लिए काम पर आएगा यहाँ पर, इस सिचुएशन के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन डोर है यहाँ पर, सुनिए वो शेयर कीजिए वो फाइल। यहाँ पे जो आपका डोर है वो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, आपका यहीं पे दिख रहा है। आपने ये डोर बंद किया, अब ये एरिया तो घर के बाहर चला गया एक तरह से। इसको कट जरूर बोलेंगे, लेकिन इसका 100% इलाज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे घर के मतलब हमारा ही एरिया है। इसको आप इस तरह से लेंगे। सुनिए वो फ्लैट का बनाइए तो सेम चीज। क्या चीज? फ्लैट, फ्लैट में ऐसे ही बनाइए एक बार, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, फ्लैट का, घर का। कट के साथ? हाँ। अब ये सपोज अभी जो बनाया जा रहा है वो एक फ्लैट है जो कि एक अपार्टमेंट में है, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी फ्लोर पर। ठीक है। बाहर सपोज उस जगह पर एक पिलर भी है, एक पिलर भी बना दीजिए जहां पर अभी है। ये एक पिलर भी है यहाँ पर। ये फ्लैट है, इसके ऊपर भी फ्लैट्स है, इसके नीचे भी फ्लैट्स है। अब आपका फ्लैट कट में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ जी, कट है। कट है। लेकिन सेम इसमें यदि हमें, सुनिए मुझे भी एक बार पेंसिल दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट को। आप हैं यहाँ पर? पेंसिल रेड कलर की। सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, अरे महाराज, डिलीट कीजिए इसको, छोड़ दीजिए, ऐसे ही चल जाएगा। बस पेंसिल दे दीजिए। हम्म। सपोज यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पे भी एक वॉल दे दिया है, जैसे एंट्री नहीं बनाया लेकिन एंट्रेंस जैसा एक वॉल दे दिया है। ठीक है। इसका मतलब एक थोड़ा सा ये वॉल हो गया, ये एक साइड से कवर, ये दूसरे साइड से कवर, ये तीसरे साइड से कवर। प्लस पॉइंट है कि ऊपर से भी कवर है, ये बेनिफिट है, नहीं होता तो भी चलता। अब इस पोर्शन को हम लोग कट में मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपका एक हम डोर नहीं, यहाँ कट पर नहीं है ये कट नहीं है। अभी भी मान है तो कट ही, लेकिन ओके। आप यहाँ पे यंत्र लगाएंगे और आपका 100% इलाज हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन आप ही का ही है। और यदि किसी कारण से यंत्र नहीं भी लगाते हैं तो भी ये जो एरिया है ये कट में सिर्फ इसलिए मानेंगे क्योंकि अंदर जाने का डोर अलग है, यहाँ पे डोर नहीं है। तो इसको हम कट बोल लें या ओपन बोल लें, ये हमारे ऊपर है, मतलब बोला जा सकता है। तो यदि ये इनऑस्पिशियस जोन पर है तो हम इसको एक दोष मानते हैं, ऑस्पिशियस जोन पर है तो इसको हम ठीक है, चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पे एक दहलीज बनवा देते हैं।
पर यहाँ पे ये क्यों करवा रहा है? क्योंकि ये 3 साइड से ब्लॉक है। अब सुनील जी एक बार ये इसको इस वाले फाइल को समझ में आ रहा है सबको? ये वाले घर में फ्लैट में 3 साइड से ब्लॉक है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बाउंड्री बनवा दी, तो अब ये हमारा कट में नहीं आ रहा है। मैम पर उससे पहले कट में क्यों आ रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि 3 साइड अगर हमारी वॉल ऊपर भी छत डली नहीं, हुई है तो वो कट। ये एक्चुअली ये फ्लैट में बता रही हूँ, ये कॉमन एरिया हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आना जाना कर सकता है, इसलिए फ्लैट में ये कॉमन एरिया हो गया, इसलिए इसको कट में मान लिया जाता है, क्योंकि हमारा घर का तो यही एरिया है ना। लेकिन ओके। अब आपने क्या किया, बिल्डर से बोल के यहाँ पर आपने कुछ लगवा लिया, एक दहलीज लगवा ली या कुछ भी इस तरह से कर लिया कि अब ये आपके ही घर का पोर्शन, क्योंकि 3 वॉल है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, तो आपने एक दहलीज लगवा ली तो भी अभी कट में नहीं आएगा। सपोज आप दहलीज नहीं लगवा पाते हैं तो भी इसको हम लोग, क्योंकि ये 3 वॉल होने के कारण हम लोग इसको प्रॉपर कट में नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ओपन भी कह सकते हैं और कट में भी बोल सकते हैं। ये तो इलाज के ऊपर है, ट्रीटमेंट के ऊपर है। ये चीज अभी क्लियर हो गई है, फ्लैट सिस्टम का बताया है मैंने। ओके, तो मैम मैं एक बार रिपीट करूँ, जो एरिया ओपन में होगा हमारा, जैसे फ्लैट जो हमारा मेन गेट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, उससे पहले का कोई एरिया है जो सब लोग उस पर ट्रेवल कर सकते हैं, फुटफॉल हो सकती है, हाँ, यानी कि वो वाला ओपन एरिया ओपन ना होके वो एक तरह से हमारे घर के लिए कट हो जाएगा। हमारे घर के लिए तो कट ही हो रहा है ना, लेकिन ये बात मैं बता रही हूँ फ्लैट का। हम्म। और इसका इलाज 100% जो इलाज है, यहाँ पे एक दहलीज लगवा लो, नहीं तो स्ट्रिप लगवा लो, नहीं तो जो एडवांस यंत्र होता है वो लगवा लो, काम खत्म। क्योंकि ये हमारा 3 तरफ से ब्लॉक है, तो भले ही कट में आए चाहे ओपन में आए, लेकिन उसका 100% इलाज है। अब हम लोग आते हैं इस वाले घर पर, जो हमारा इंडिविजुअल घर है। सुनील जी इसको पूरे को डिलीट करेंगे। यहाँ पे ये वॉल है क्या, ये वाली? नहीं, थोड़ा सा यहाँ से हटा हुआ है वो। थोड़ा सा क्यों, पूरा ही हटा हुआ है। हाँ, ये पूरा या पूरा इधर नहीं है। यहाँ से भी हटा हुआ है। अब सेम चीज यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो किया, ये देखिए, ये हमारा फ्लैट हो गया। यहाँ पे एक साइड वॉल है, दूसरे साइड वॉल है, और यहाँ पे एक पिलर दिया हुआ है, और ऊपर छत है वो अलग। अब क्या इसको आप कट में मान, प्रॉपर कट है कि नहीं है ये? हाँ जी, कट है ये तो प्रॉपर। क्योंकि पहले वाले में प्रॉपर कट हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि कम से कम तीसरी वॉल थी, हम्म। 3 साइड से बंद था, ऊपर से भी प्लस पॉइंट था कि बंद था। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ से बंद ही नहीं है, ये इस साइड से बंद ही नहीं है। हम्म। तो ये इसको हम प्रॉपर कट बोलेंगे। इस घर के इस फ्लोर का ये वाला पोर्शन कट में आएगा, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल घर में ये पोर्शन भी तो हमारा ही है, ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ये वाला, ये भी हमारा ही है, तो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है, और 100% ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको बोला जाएगा कट में। यदि आपको पता लगाना है कि कट है कि नहीं, तो हमेशा याद रखिए ऊपर छत, क्योंकि ये जो आजकल गूगल में ज्ञान चला हुआ है, यूट्यूब में, कि छत है तो वो कट में नहीं लिया जाता, यही चला हुआ है। इसका क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, ब्रह्म स्थान के पास यदि खुला हुआ है तो उसको हम लोग कट मानते हैं क्या? नहीं। सपोज आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ है, ठीक है, आपने डबल हाइट दे दी और उसके ऊपर छत भी ऐसा दिया है कि खुला हुआ है, आप जब चाहें तो उसको शटर बंद कर सकते हैं, शटर खोल सकते हैं, ऐसा कुछ किया हुआ है, तो क्या वो कट में कहलाएगा? नो। नहीं कहलाएगा, वो एरिया ओपन कहलाएगा। ओपन और कट अलग चीज होती है। तो जब हमारे पास 4 दीवारी के अंदर कुछ है, ओपन टू स्काई है, वो कट में नहीं आएगा। कम से कम 3 साइड भी क्लोज है और एक साइड से डोर जैसा कुछ एंट्री दिया हुआ है, लेकिन डोर नहीं है, जैसे पार्किंग वार्किंग के लिए हो गया, तो वो कट में नहीं आता, वो भी ओपन में ही आता है यदि 3 साइड से वॉल है। और उसका जो ओपन में आता है उसका इलाज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि 2 साइड की वॉल नहीं है तो वो
प्रॉपर कट आता है, भले उसके ऊपर छत हो चाहे नहीं हो, ये चीज क्लियर है। और फिर भी यदि हमारे पास ऊपर छत है तो इसका भी मतलब नीचे का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। कोई डाउट है इसमें? अब जब हम लोग YouTube में देखते हैं इस चीज को, इसको समझेंगे। जब हम YouTube में सेम चीज देखते हैं तो वो लोग, जैसे अभी सपोज आपसे कोई पूछे कि हमारा पूजा रूम इस तरह से सेटल है, हमारे में पंच देवता रखे हुए हैं, आप क्या बोलेंगे, सही है कि गलत है? सही बोलेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कौन खुद बैठा हुआ है कि यदि कोई पूजा घर का अंदर का पूछ रहा है, इसका मतलब पूजा घर उसका नॉर्थ ईस्ट में होगा। हम लोग तो सोच ही नहीं सकते कि उसने सब साउथ वेस्ट में रखा हुआ है। जब उसका प्लान मंगवाएंगे तब पता चलेगा। यूट्यूब में जब ये बात बताया जाता है तो हम लोग, ये कॉमन हो रहता है कि ऊपर यदि सीलिंग है तो फिर नीचे वाला एरिया ट्रीटेबल है, और इसलिए उसको इस तरह से बोला जाता है कि वो कट में नहीं है। चीजें क्लियर हो रही है ये? यदि आज मुझे पता चलता है कि आपका सीलिंग है ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगी, नीचे वाला कट में नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब ट्रीट कराया जाएगा तो उसका 100% ट्रीटमेंट है। 100% मतलब उसमें हम लोग 99% नहीं बोल रहे, वो 100% ट्रीटमेंट है। पर यदि दो जगह की वॉल्स खुली हुई है तो वो कट में ही माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। कोई डाउट है आप लोग को इसमें? कोई डाउट है? क्लियर हो गया? तो जितने लोगों ने भी ये लिखा था कि कट में है, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं, मुझे नहीं पता है। जिन्होंने भी न्यूट्रल बोला था उनका कॉन्सेप्ट क्या था वो आप लोग देखेंगे, और जिन्होंने भी कहा था कि कट में नहीं है वो पूरी तरह से ही गलत थे। ठीक है, हाँ जी। अब और कोई डाउट है इसमें? अच्छा, हाँ जी, बोलिए प्रशांत जी। Imagine it's an individual house, as you showed, and they have put a compound wall. They have put, and Individual house. This is a. Shall I make plot? yeah, same as usual. Because I have seen many examples like this. This is plot. In this only, they will not leave any space, like usually. Full, they will take it inside. Okay. Full. Yes. Only this portion they will leave it for a compound. That's all. This is Full, yes. Full house they will take, and here that cut you are telling na. Only that portion they will leave it open, but the compound wall will be there and the gate will be there. I mean, like this. Yes. And they have made it gate. Yeah, but there will be L-shaped cut will be there. I mean, the wall will be, house wall will be here. Like this. Yes, and one more like this. And this compound will be here, right? Compound is there and front में gate है. यहाँ पे भी gate है. Gate है. इसको खुला करके they will come inside and there will be a door opposite to the gate. Very good question. इसका आंसर कौन देगा पहले बताइए? क्लियर है? ये एक कंपाउंड वॉल है। कंपाउंड वॉल में दे हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल प्लेस, उन्होंने पूरे में घर बना दिया है। यहाँ पर in my village 90% of the houses are like this. यहाँ पर घर का मेन डोर है, और ये वाला जो जगह है जो ब्राउन से किया गया है, ये बाहर का मेन गेट है, जिससे वो लोग कार वार लेकर आ सके, यहाँ पे पार्किंग करके फिर घर में एंटर कर सके। ठीक है, इसका कौन आंसर देगा? मैम क्वेश्चन क्या है कि ये कट में आएगा कि ओपन है, ये मतलब ये क्या है? कट, ये हाँ, कट में नहीं आएगा। कट में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो दहलीज बनी हुई है, गेट लगा हुआ है सामने। ठीक है मैम, ये कट में ही आएगा क्यों? क्योंकि ये सेकंड एंट्री भी है ना घर की। ठीक है, और कोई? मैम जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो अंदर बना हुआ है, और ये बाहर वाला नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया है।
तो ये दोनों ना को अलग इन्होंने क्या किया है ना, अपने पूरे प्लॉट पे कोई जगह नहीं छोड़ी, जो कंपाउंड वॉल है वही इनके घर की वॉल है। समझे आप? सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा फोन आ गया था किसी का, मैं काट रही थी, तो मैं ये आपकी जो आवाज कंपाउंड वॉल है, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है, कंपाउंड वॉल पे ही कंस्ट्रक्शन किया गया पूरे घर का। तो मैम ये अगर देखो, डिपेंड करता है, जैसे आपने बताया कि अगर ये 3 साइड इनकी वॉल है और ऊपर छत भी है, हम्म ऊपर इनके ऊपर छत भी है, तो हम्म अगर इन्होंने यहाँ पे गेट लगाया है तो वो कवर हो जाएगा, वो कट नहीं होगा। पर अगर वो 2 साइड वाला ओपन है और सिर्फ एक छत ही डला हुआ है, तो वो कट में ही कंसिडर करेंगे। तो जैसे इनका नहीं, ये बना वाला हुआ है। कंपाउंड वॉल पूरा है। यहाँ पे तो डोर का हो गया वॉल, यहाँ पे तो डोर की वॉल हो गई। ये कंपाउंड वॉल है, ये हाँ जी। कंपाउंड वॉल है, और ये घर की वॉल हो गई। तो ये तीनों साइड से कवर हो गया मैम, करेक्ट? हाँ जी। करती हूँ मुन्ना, 2 मिनट में करती हूँ। हाँ जी। तो ये तीनों साइड से कवर हो गया क्या? अब उसकी छत पे भी, वो छत पे भी कवर्ड है, ये ऊपर टिन विन कुछ डाला, कुछ कवर्ड है, ये क्वेश्चन है मेरा। ये कि क्या अगर ये ऊपर से शेड पड़ा हुआ है, कोई हाँ, ऊपर ऊपर से से सीलिंग है? सीलिंग सीलिंग है, ठीक है। तो मैम ये कट में नहीं आएगा, क्योंकि आगे उन्होंने गेट भी लगा लिया है, सीलिंग ऊपर भी डाला हुआ है, gate will तीनों be साइड only से। 5 feet height and compound will be around 4 or 5 feet हाँ, height. तो भी ये कट में नहीं आएगा। कितने दिस लोग इज मोनिका माय जी की बात से सहमत हैं, या आप? हाँ, सतीश जी बोलिए, अनम्यूट करेंगे। एक कट नहीं है। कट नहीं है, और मैम ये कट है। ठीक है। इन टू इन वॉल अपन कंसीडर करें प्रॉपर्टी की, हाँ। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो कट में जाएगा, हम्म लेकिन प्लॉट एरिया के हिसाब से स्क्वायर है। हम्म एज पर प्लॉट वास्तु अपन करते हैं तो हम्म वो स्क्वायर बनेगा प्लॉट, हम्म, लेकिन एज पर जो इन टू इन वॉल मेजरमेंट लेते हैं उसके हिसाब से कट में जाएगा। ठीक है। और कोई बोलेगा इसमें? मैम मैं कट भी नहीं है। इनसे अग्री करती हूँ जो उन्होंने बोला। प्लॉट के लिए तो ये स्क्वायर शेप है, कंस्ट्रक्टेड एरिया में कट है ये। ठीक है, और कुछ? ठीक। अभी हम लोगों ने सेम इसी बात पे टॉपिक पे डिस्कस किया था कि यदि हमारा 3 वॉल सेम, देखिए कितना अच्छा पॉइंट भी आ गया है सामने। यदि हमारा 3 वॉल्स है, चाहे ऊपर सीलिंग हो चाहे नहीं हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बोला तो कट ही जाएगा, लेकिन उसकी रेमेडी है। 3 साइड वॉल होने से उसको आप कट बोलिए चाहे ओपन बोलिए, वो आपके ऊपर है। उसके आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ओपन बोल दें, कट नहीं बोलना मत बोलिए आप। क्योंकि 3 साइड की वॉल है तो हम ओपन कह सकते हैं, 2 साइड की वॉल है तो हम कट कह देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन यदि सीलिंग है ऊपर कुछ, तो फिर इसका 100% इलाज हो जाता है, और नहीं भी है, यदि 3 साइड की वॉल्स हैं जैसा इस केस में है, तो उसका 100% इलाज ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो गेट बन गया है। ठीक है। लेकिन अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, और आप लोग के लिए क्लियरिटी हो जाएगी। ये पूरा प्लॉट है, इस पे घर कंस्ट्रक्ट किया गया। ये कट है कंस्ट्रक्टेड एरिया के लिए, क्लियर है? अब यहाँ पे एक कंपाउंड वॉल और बना दिया गया, किसी भी कारण से, कि चलो ठीक है गाड़ी आएगी यहाँ पे स्टे करेगी। ठीक। अब ये कट में है कि नहीं है? Cut. हाँ, क्योंकि चारों तरफ की तो वॉल नहीं है ना, तो है तो हम्म। कट में ही, लेकिन इसको अब हम ओपन भी ट्रीटेड कह बना है। सकते हैं। हाँ, इसको ओपन क्यों कह सकते हैं हम लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वॉल मिसिंग है, बाकी तो है ही ना, तो इसको हम लोग ओपन कहेंगे। लेकिन ये 100% ट्रीटेबल है। यदि यहाँ पर हम वॉल लगा के डोर बना दें, या एक दहलीज दे दें, या आगे चल के यंत्र लगा दें, बस हो गया हमारा।
ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंट्रेंस है, तो ये एक रूम की तरह अब बिहेव करेगा। अब ये जो रिएक्ट करेगा वो एक रूम की तरह, जैसे सपोज हमारा यहाँ पे एक रूम है इस तरह से, अंदर घर के अंदर एक रूम है, ये रूम कट हो नहीं हो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये दूसरा रूम है, यहाँ पे दूसरा रूम है जिसका यहाँ पे बाथरूम है, ये इस रूम का बाथरूम हो गया, ये इस रूम का बाथरूम हो गया। तो यदि हम लोग रूम देखें तो कटे हुए हैं, लेकिन इसको कट अंदर का कट नहीं माना जाता ना। क्यों? क्योंकि डोर आने जाने का है एक साधन, तो यहाँ पे भी यदि डोर आने जाने का साधन है और यहाँ पे भी डोर की प्रोविजन है, तो इसका मतलब मेन डोर ये हो गया और फिर हमारे ये पूरे घर का अंदर हो गया, ये भी रूम की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है ये चीज? अब मुझे पता है ये सब थोड़े बहुत डाउट्स हमेशा रहेंगे, जितने आप फाइल्स पे काम करेंगे, जितने प्लान्स पे काम करेंगे, उतना आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, उसमें निकाल लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट कट वाली प्रॉपर्टी देखिए, थोड़ा कोई सी साउथ वेस्ट कट वाली प्रॉपर्टी देखिए, गूगल में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। और आजकल तो उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ता, आप लिखिए बेस्ट प्रॉपर्टी, उसमें से सारे कट मिल जाएंगे। आप लिखेंगे ना बेस्ट फ्लोर प्लान, उस बेस्ट फ्लोर प्लान में आपको नॉर्थ ईस्ट में कट मिलेगा, साउथ वेस्ट में आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आज का आप लोग को कुछ लर्निंग हुआ है? हम एक क्वेश्चन पूछना है, कुछ कुछ घरों में जैसे आगे की साइड, जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह में स्पेशली जाते हैं, वहां पे जैसे वो पीछे की साइड घर बनाते हैं, आगे वो बरांडा सा दे देते हैं बहुत बड़ा, जहाँ आराम से आप सिटिंग कर सकते हो आराम से। तो वो वाला बरांडा हम मतलब अगर वो प्रॉपर शेप बन रहा है तो उसको ना कट में करेंगे, उसे ओपन छोड़ देंगे, अगर प्रॉपर है ना। अगर वो प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा है तो हम उसको ट्रीट करके उसको करेंगे। ये हमारा कंपाउंड वॉल है, ये हमने घर बनाया, यहाँ पर बाहर की तरफ एक बड़ा सा सिट आउट दे दिया, यही कह रही है? हाँ जी, हाँ जी। ना तो ये कट में है ना तो ये कट में है, इसको हम लोग ओपन कहेंगे, इसको ओपन एरिया कहेंगे। इसको ओपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉल नहीं है, और यदि एक तरफ बॉल बना भी देते हैं या दोनों तरफ बना देते हैं तो भी आएगा तो ओपन में। देखिए इससे भी चीजें क्लियर हो रही हैं, यदि आप 3 साइड बॉल बना रहे हैं तो ये कट में तो नहीं आ रहा ना, आ तो ओपन में ही रहा है। सिट आउट ऐसे बनते हैं, राइट? ना तो ये कट में हुआ ना तो ये कट में हुआ, ये ओपन में आ रहा है। यदि ये गलत दिशा में है तो इसका ट्रीटमेंट कब पॉसिबल है? जब आपके ऊपर सीलिंग होगी तो 100% पॉसिबल है। और यदि यही सेम चीज हमारी अच्छी दिशाओं में है, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, तो हम इसको कुछ करेंगे ही नहीं, कट में तो आ ही नहीं रहा, ये ओपन में आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई पोर्शन नहीं कट रहा है। अब सेम चीज आपका ये वाला पोजीशन होगा तो ये प्रॉब्लम एक कट देता है कंस्ट्रक्टेड एरिया को। हाँ जी, डॉक्टर पल्लवी। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने पहले जो ड्राइंग की थी पुराने जमाने में जैसा रहते थे, बीच में जो ब्रह्म स्थान ओपन होता था, ओकीएस जो आपने बनाया था, चारों साइड एक मेन गेट है, बीच में ओकीएस वाला जो स्पेस, हाँ ये ओपन है, और एक वॉल एक से और आमने सामने मीन्स रूम बने हुए हैं जिसके एंट्रेंस दोनों के अलग अलग है। उस कंडीशन में हम रूम का अलग अलग निकालेंगे? ना, आपका जब आप घर के अंदर एंटर किए, ठीक है, आपने यहाँ से एंटर किया, इस डोर को जब बंद किए, बाकी सारे रूम हमारे अंदर ही हैं। ठीक है ना, इसका 2 तरह से ये भी हमारे, जैसे ये ब्रह्म स्थान है सेंटर, एक रूम ब्रह्म स्थान के सामने बना हुआ है और दूसरा जिसके अपोजिट बना हुआ है, जिसके एंट्री दोनों की अलग अलग है। मीन्स एक रूम से निकल के हम सेंटर में आते हैं ब्रह्म स्थान में, जो कि ओपन की स्काई है, फिर हम दूसरे रूम में जाते हैं जो दूसरा। ठीक है, किसका ब्रह्म स्थान है ये? किसका ब्रह्म स्थान है जब बोल रहे हैं तो? नहीं, उन्हीं से पूछता हूँ, घर का है किसका है? क्या ये ब्रह्म स्थान किसका है? नहीं, घर का बट मीन्स जो सेंटर है वो ओपन है, घर का ब्रह्म स्थान है ना वो, तो उसके रिलेटेड सारी दिशाएं होंगी, तो वो रूम इसका मतलब वेस्ट में है, ये वाला रूम ईस्ट में।
अच्छा, तो जैसे हमको इसका सेंटर निकालना है तो हम पूरा कंप्लीट लेंगे या डोर के हिसाब से लेंगे? कंप्लीट कंप्लीट अच्छा, ब्रह्मस्थान complete। कंप्लीट का ही है ना। अच्छा, ओके ठीक है। ओके। लेकिन ये हम लोग रेसिडेंस का बता रहे हैं, सेम चीज आपका कमर्शियल में होता है तो हम लोग फिर अलग अलग देखते हैं। यदि यहाँ पर आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर आपका दूसरा प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर तीसरा है, और ये पूरा एरिया आपका ओपन है, ये कमर्शियल का वास्तु अलग होता है, जो कि आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी जो बताया गया है वो रेसिडेंशियल वास्तु का बताया गया है, ठीक है, इसको मर्ज मत कीजिएगा। क्लियर है? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है या आज के लिए विदा लें?